वेलकम टू ambitiousbaba.com। ambitiousbaba.com के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज परसेंटेज का चौथा वीडियो लेके आया हूँ मैं। परसेंटेज का चौथा वीडियो इट मीन्स कि इससे पहले 3 वीडियो आपके आ चुके हैं। आपने अगर ये पहले के वीडियो नहीं देखे तो मेरा सजेशन है आज का सेशन देखने से पहले प्लीज़ एक बार थोड़ा उधर जाके परसेंटेज का वीडियो को देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने आपको परसेंटेज के कंसेप्ट और अप्रोच को बताया है कि कैसे किसी क्वेश्चन में किस परसेंटेज को यूज़ करना है। ठीक है, और थोड़ा आज के जो क्वेश्चन होंगे कंपैरेटिवली पिछले वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होंगे। तो मेरा सजेशन है कि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देखे हैं, तो प्लीज़ जाकर के पहले के 3 वीडियो परसेंटेज का देख लीजिए, तो कुछ आसानी होगा आज के क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में। तो चलिए, और अगर आपने देख लिया है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। आज जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है, ये थोड़ा डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि परसेंटेज का सबसे ज़्यादा यूज़ डेटा इंटरप्रिटेशन में होता है, या यूं कह सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ परसेंटेज टॉपिक का ही होता है। इस वजह से आपको उससे रिलेट करके दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो एक क्वेश्चन लाया हूँ फ्रेंड, तो चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझना है। इसमें इन अ प्रोग्राम द एंट्री टिकट्स वर सोल्ड आउट विथ वेरियस स्कीम, है ना। कुछ एंट्री टिकट है, वो कुछ स्कीम है इसमें दिए हुए, तो वो क्या क्या स्कीम है वो देखते हैं। टिकट बॉट इन 1 लॉट, क्या क्या लॉट है, 6, 12 और 18 का। उसमें क्या दिया हुआ, परसेंटेज डिस्काउंट 10%, 20%, 25%। ओरिजिनल प्राइस पर टिकट इज गिवन 40 रुपीज। ऑफर क्या दिया हुआ है, सॉरी आगे और क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, दिस ऑफर could availed only when tickets were bought in a fixed lot, जो कि given above है, पहले ऊपर में दिया हुआ है। additional available at its original price, है ना। एडिशनल टिकट जो है अवेलेबल एट इट्स ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिकट दिया हुआ है, लॉट दिया हुआ है 6, 12, 18, यानी अगर आप 6 के लॉट में टिकट को खरीदते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। 12 के लॉट में खरीदते हैं आपको 20% का डिस्काउंट है, और 18 के लॉट में खरीदते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा का कहने का। ओरिजिनल प्राइस दिया हुआ है 40 रुपीज पर टिकट। दिस ऑफर कुड अवेल्ड ओनली व्हेन टिकट्स वर बॉट इन अ फिक्स्ड लॉट, जो कि दिया हुआ है ऊपर में, जो लॉट दिया हुआ है ना, जब तक कि आप उस लॉट में नहीं खरीदेंगे आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एडिशनल अवेलेबल एट इट्स ओरिजिनल प्राइस। इसका साफ कहने का मतलब है फ्रेंड कि अगर आपने 6 टिकट खरीदा तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा 10% का, लेकिन अगर आपने 7 टिकट खरीदा, 7 टिकट खरीदा, तो आपको क्या मिलेगा, 20%? जी नहीं, आपको 6 टिकट 10% डिस्काउंट में मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 7 टिकट 10% डिस्काउंट मिलेगा, 6 टिकट 10% डिस्काउंट में, और जो 7वां टिकट होगा वो इंडिविजुअली आपको 40 रुपये उसके लिए अलग से पे करना है। ठीक है, यानी 6 टिकट 10% डिस्काउंट पे, और 7 टिकट यानी 7वां टिकट जो है वो 40 रुपये में ही मिलेगा। उसी तरह अगर आपने 12 टिकट खरीदा तो आपको 20% डिस्काउंट, और 13वां टिकट जो है वो आपको 40 रुपये पे करना है अगर आपने 13 टिकट खरीदा तो। 14वां टिकट जो है उसमें फिर आपको 40 रुपये देना है। यानी कि जब तक कि आप ये लॉट में नहीं आते हैं तब तक आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया होगा, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, देखते हैं पूछा क्या है। पहले नंबर में क्या पूछा है, इफ अ पर्सन हैज टू बाय 25 टिकट्स देन व्हाट विल बी मिनिमम प्राइस पर टिकट। अच्छा, मिनिमम प्राइस कब होगा, जब मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, तभी तो पर टिकट। मिनिमम प्राइस तब होगा जब मैक्सिमम। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। अब 25 टिकट कैसे खरीद सकते हैं, पहले देखिए उसका ओरिजिनल प्राइस तो 25 × 40 करेंगे तो यानी 1000 रुपये, तो ये तो खैर होगा नहीं, क्योंकि ये तो ओरिजिनल प्राइस है। अब इसमें डिस्काउंट मिलेगा हमें, हमसे चूंकि मिनिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम पूछा है तो हमें डिस्काउंट तो कंसीडर करना है, वो भी मैक्सिमम डिस्काउंट कंसीडर करेंगे। अच्छा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है 25 टिकट का लॉट के हिसाब से अगर जाएंगे तो ये हो सकता है ना 12, 12, 1, या 12, 6, 6, 1, 18, 6, 1, एक ये भी हो सकता है 12, 6, 6, 1, बट मुझे लगता है 6 वाला मत जाइए, बिकॉज इसमें कम डिस्काउंट है, तो प्राइस ऐसा नहीं है कि मिनिमम होगा। आपको थोड़ा डाउट ये हो सकता है कि डिस्काउंट इसमें ज़्यादा मिलेगा, इसमें ज़्यादा मिलेगा। फ्रेंड हमेशा याद रखिए, मैक्सिमम डिस्काउंट तो प्राइस टिकट जो है वो मिनिमम होगा ही। मुझे देख के पता चल रहा है इसमें ज़्यादा डिस्काउंट होगा, बट फिर भी थोड़ा सा चेंज देखते हैं इसमें कि कैसे क्या है, तो हम चेक ही कर लेते हैं इसमें।
अगर हम इस तरीके के डिस्काउंट में जाते हैं, है ना, 12 12 1 है ना, इसमें दिया हुआ है, तो क्या रहेगा, दो दो हमने देखा 12 12 1 और एक है 18 6 और 1। अगर हम 12 12 और 1 के डिस्काउंट में जाते हैं तो 12 पे 20% और 12 पे 20%, यानी 24 टिकट पे हमें 20% का डिस्काउंट ले लेते हैं। तो 24 टिकट पे 24 टिकट का प्राइस क्या होगा, 24 इंटू 40 और उस पर 20% डिस्काउंट यानी 80%, ऐसे 80%। अच्छा 80% ना लिख करके डायरेक्टली आप जो है ना थोड़ा आदत डालिए कि 4/5 लिखे, ठीक है ना, 4/5 लिखे, तो इससे हमारा क्या होगा, प्राइस पता चल जाएगा। तो ये कितना हो गया, 24 इंटू 32, ये निकल जाएगा। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। 32 इंटू 24, 4 दूना 8, 12 और 4 16, 3 दूना 6 और 1 7, यानी 768 रुपीज पड़ेगा अगर कौन से 12 12 और 1 के लॉट में जाएंगे। तो 18 6 और 1 के लॉट में जाएंगे तो क्या होगा, पहले 18 टिकट का निकालते हैं। 18 टिकट का प्राइस ये हुआ और डिस्काउंट कितना है, 25%, यानी कि कितना वैल्यू यहाँ पे 75% इसका चार्ज लगेगा। 75% को डायरेक्टली अब 3/4 लिखिए, आपका निकल जाएगा आंसर, यानी कि 540 18 टिकट पे, अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा ये 24 टिकट का प्राइस है ना, ओके, और एक जो 25वां टिकट है यानी 40 रुपया, उसमें वो कर देंगे, है ना, ऐड करेंगे, बट ठीक है, हमें यहाँ पे भी तो 24 टिकट ही मिलेगा। 6 इंटू 40, ये बाकी के 6 टिकट का 6 इंटू 40, और कितना डिस्काउंट है 10%, यानी कि 9/10। तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 4 36 इंटू 6, यानी कि 216। जब अगर आप ऐड करते हैं तो ये कितना प्राइस पड़ रहा है, 756, और वहाँ पे कितना हो रहा था 768, तो है ना डिस्काउंट यहाँ पे ज़्यादा मिला ना आपको। तो कैसा लॉट खरीदना पड़ेगा, 18 6 और 1 का लॉट खरीदना पड़ेगा। इधर कोई लेने का मतलब नहीं है क्योंकि 24 टिकट का इतना, यहाँ 24 टिकट का, तो ये ज़्यादा बेनिफिट का सौदा है, ये इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हमें मिनिमम प्राइस ढूंढना है कितना, पूरे 25 टिकट का, तो ये तो हमें 24 टिकट का निकाला ना, 25वां टिकट के लिए हमें 40 रुपये पे करना है, तो कितना आ गया 796। पूछा है पर टिकट कितना पड़ेगा, तो आपको 796 डिवाइड बाय 25 करेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी 3 75 4 46 है, यानी 131। फिर आगे क्या हो जाएगा, 75 4 तो 21 8 है ना 4, ऐसे कुछ 31.84, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, देख लीजिए कैलकुलेशन, आई थिंक करेक्ट ही होगा। तो 31.84 प्राइस जो पड़ेगा पर टिकट का प्राइस यही आएगा, 31.84 रुपीज प्राइस यही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से हम चाहें तो, ये क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट है, ठीक है, दिखने में डिफिकल्ट है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से थोड़ा समझ के क्वेश्चन अगर आप इसमें समझेंगे, एंड बिलीव मी ये थोड़ा कैट लेवल का एग्जाम है, कैट लेवल का इसमें क्वेश्चन ये मैंने पिक किया है, तो थोड़ा क्वेश्चन आपको घुमाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, एंड आपको सिर्फ समझना है, क्वेश्चन समझिए और उसके बाद फिर आपको आसानी से ये बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड में चलते हैं हम लोग। सेकंड में क्या लिखा हुआ है कि इन द अबव क्वेश्चन व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट पॉसिबल मैक्सिमम प्राइस पर टिकट, है ना, अप्रॉक्सीमेट पूछा है, पॉसिबल मैक्सिमम प्राइस पर टिकट। ओके, मैक्सिमम प्राइस तो 25 इंटू 40 हो जाएगा, लेकिन वहां पे कंडीशन दिया हुआ है, इफ डिस्काउंट हैव बीन अवेल्ड फॉर 24 टिकट्स, अगर डिस्काउंट लिया जाता है तो कितना पड़ेगा उसका मैक्सिमम प्राइस। फ्रेंड, मैक्सिमम प्राइस कब पड़ेगा, जब आप डिस्काउंट मिनिमम ले ले, तो यानी कि आप ये डिस्काउंट लेंगे ना तो आपको टिकट का प्राइस ज़्यादा पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 24 टिकट का, तो 24 टिकट का यानी 6 के लॉट में, 6 टिकट पे 10%, 6 टिकट पे 10%, है ना, या यूँ कह सकते हैं ना, प्राइस पे ही हम लोग कम कर लेते हैं। 40 का अगर 10% अगर आप कम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 का 10% अगर आप कम कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 36 रुपये, है ना, 36 रुपीज़। तो ये 36 रुपीज़ कितने टिकट का, 24 टिकट का, है ना। मैंने थोड़ा उधर से प्राइस में ही 10% कम कर दिया क्योंकि हम यही डिस्काउंट ले रहे हैं।
तभी तो मैक्सिमम प्राइस होगा ना। मुझे कम अगर डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि डिस्काउंट लेना भी है, ये भी बोला है कि डिस्काउंट आपको लेना भी है और मैक्सिमम कितना प्राइस हो जाएगा, तो नो डाउट हमें मिनिमम डिस्काउंट ले लेना है। तो मिनिमम डिस्काउंट हमने 10% का ले लिया 24 टिकट का, तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 36, ये मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 36 इंटू 24, 24 बचा 2, 12 12 24 और 2 26, 6 और 2 8, आई थिंक करेक्ट होगा, है ना। 24 12 12 और 2 26 6 2 8 बराबर 864। तो बट ये 24 टिकट का है एबव क्वेश्चन, यानी कि हमें 25 टिकट का हमें करना है, तो ये कितना हो जाएगा 904। अगर इसको डिवाइड बाय 25 करेंगे तो पर टिकट आ जाएगा ना, पर टिकट कितना हो जाएगा 25 या 75, है ना, और 75 15 150, तो अप्रॉक्स बोला है ना, आई थिंक 36 रुपीज़ अप्रॉक्स आ जाएगा, बट आप इसमें और ज़्यादा आगे जाएंगे तो ऐसा कुछ पड़ेगा, तो लगभग 36 रुपया पड़ेगा, है ना, लगभग 36 रुपया इसका पर टिकट का पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन। अभी इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि मैं अभी आपको सॉल्व करके इसमें दिखाता हूं। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ऑन द लास्ट डे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग पार्टिसिपेटिंग द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन अ लॉट वाज हाफ्ड विद द सेम डिस्काउंट ऑफर। क्या किया लास्ट में, जो लास्ट डे था प्रोग्राम का उसमें टिकट ज़्यादा बिके, उसके लिए उन्होंने डिस्काउंट तो ऑफर किया है, लेकिन उसमें क्या किया है कि लॉट में क्या किया, आधे लॉट पे सेम डिस्काउंट ऑफर कर दिया। यानी जहाँ पे 6 का लॉट था वहाँ पे 3 का लॉट कर दिया, जहाँ 12 वहाँ 6, जहाँ 18 वहाँ 9 का लॉट कर दिया, और डिस्काउंट सेम। ठीक है, तो मिस्टर एक्स इज इन अ फिक्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ही कैन बाय विथ 532 रुपीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिकट्स ही कैन परचेज विद दिस मनी। एक पर्सन है एक्स, उसको 532 रुपये में मैक्सिमम टिकट खरीदना है, तो आपको बताना है कि कितना मैक्सिमम टिकट वो परचेज कर सकता है। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे जो लॉट है वो कम कर दिया गया, यानी 3 कर दिया, इसको 6 कर दिया गया और ये 9 कर दिया गया, बराबर ना। अब इस तरीके से कर दिया है, 3 का लॉट है, 6 का है और 9 का लॉट है, तो 532 रुपये में कितने टिकट आ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। 532 रुपये में मैक्सिमम कितना टिकट आ सकता है, एंड लॉट है 3 6 9, डिस्काउंट सेम है 10%, 20%, 25%, और सिंगल टिकट का प्राइस वही 40 रुपये है, उसमें कुछ नहीं छूट किया है ना। ओके, तो कितना मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं। तो सी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि मैक्सिमम टिकट तब परचेज कर सकते हैं जब मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकें, तभी तो मैक्सिमम आ जाएगा ना। तो मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो यानी वो 9 वाले में चलना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, पहले 9 का देख लेते हैं कि कितना प्राइस हो रहा है। 9 टिकट का प्राइस यही होगा ना, एंड 25% डिस्काउंट, बराबर, तो 3/4 यानी 10 27 10 270 रुपये, बराबर ना। अब 270 रुपये 532 में अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 262 रुपीज़ बच जाता है, अभी भी बचा हुआ है 200, मतलब 9 टिकट परचेज करने पे। अच्छा, अगर 9 टिकट परचेज करने पे 270 रुपीज़ लग रहा है, तो 18 टिकट वही डिस्काउंट ऑफर कर लेने के बाद अगर 18 टिकट पे जाएंगे तो इसका डबल लगेगा, यानी 540, जबकि उनके पास है कितना 532, यानी कि अब हम 25% का डिस्काउंट नहीं ले सकते, क्योंकि अब उतना पूरा नहीं होगा। क्योंकि अगर और 9 टिकट आप परचेज करते हैं तो आपको 540 रुपीज़ लगेगा, यानी कि जबकि आपके पास है कितना, सिर्फ 532 रुपीज़, तो थोड़ा कम पड़ जाएगा। अभी आपके पास इतना पैसा बचा हुआ है, 9 टिकट आपने परचेज कर लिया है। अब दूसरे लॉट में आते हैं, यानी कि 6 वाले में 6 का प्राइस कितना हो गया 6 × 40 और 20% डिस्काउंट, यानी कि 4/5। अब कितना हो गया 32 × 6, 32 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 192। अब कितना बचा हुआ है 70। तो अब तक आपने कितना टिकट परचेज कर लिया, 9 और 6 15, 70 रुपये। 3 टिकट भी परचेज करेंगे आप लॉट में, तो लॉट में तो अब होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, लॉट में तो अब नहीं जाएगा।
क्योंकि अगर 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया एक टिकट का 36 रुपये पड़ जाएगा। तो अब तो लॉट में होना मुश्किल है। तो ये 70 रुपये में आपको क्या करना है, एक और टिकट परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इतना पैसा रिमेनिंग रह जाएगा तो एक और टिकट परचेज कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 15 + 1। आप फ्रेंड कुछ भी करके देख लीजिए, इससे ज़्यादा टिकट परचेज 532 रुपये में नहीं हो सकता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। थोड़ा क्वेश्चन मतलब इसको समझना है, एक एक लाइन बाय लाइन अगर आपने क्वेश्चन को समझा तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, दिखने में डिफिकल्ट है, ये अपीयर होता है डिफिकल्ट टाइप का, बट डिफिकल्ट है नहीं। आपको एक एक चीज़ समझना, और यही तो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन। आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं, माइंड में डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक को लेके चलना है। तो अगर आप परसेंटेज समझ में आ जाता है तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी समझ में आएगा। चलिए अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या लिखा है, इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर इंक्रीज बाय 5%, 5% एंड 20%। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, है ना, तीन चीजें होता है उसमें। तो देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, सरफेस एरिया बोला गया है ना क्यूब के बारे में। क्यूब ऐसा ही होता है, तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो लेंथ है, अब क्यूब है तो क्यूब का क्या प्रॉपर्टी होता है कि सारे साइड सेम होते हैं। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों तो एक ही होगा ना। तो कुछ हम ऐसा वैल्यू लेके चलते हैं जिससे कि हम आसानी से उसको सॉल्व कर सके, बराबर ना। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, जब नहीं लिखा है ना तो हमें टोटल सरफेस एरिया ही कंसीडर करना है। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए है तो यानी कि 6a²। क्या होगा, अभी जैसे ये किसका एरिया, 2, 3, 4 है ना, ऊपर फिर 5 और ये पार्ट 6। तो टोटल सबका अगर a² एक एरिया हो गया तो सब मिला करके टोटल कितना हो जाएगा, 6a²। तो फ्रेंड कुछ ऐसा मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं एक साइड 100 है तो सारे साइड 100 हो गए ना, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों क्योंकि साइड सेम हो जाएंगे। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो दिस वन, ये हो गया अपना सरफेस एरिया। अब देखते हैं इंपैक्ट क्या होता है अगर हमने साइड को चेंज कर दिया तो इंपैक्ट क्या होता है। तो लेंथ जो पहले 100 था अभी कितना हो जाएगा 95, 5% क्या हो गया, बढ़ गया है ना, सॉरी 5% क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है ना, तो 105। ओके, फिर हुआ है ब्रेड्थ, वो भी 5%, वो भी 105, और हाइट का क्या हो गया है 120 हो जाएगा। अब देखिए साइड ये हो गया 105, 105 एंड 120। अब जब साइड चेंज है यानी सेम नहीं है तो वो क्यूब नहीं होकर के क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, है ना, क्यूब नहीं होकर के क्यूबॉइड हो जाएगा। अब हमें उसका फॉर्मूला निकालना है, उसका फॉर्मूला समझना है कि अगर क्यूबॉइड का सरफेस एरिया अगर आप कंसीडर करते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, उसका हो जाता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना, LB लेंथ, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट एंड हाइट लेंथ। तो ये एरिया होता है। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 इंटू LB क्या हो जाएगा, अगर लेंथ और ब्रेड दोनों तो सेम है 105 इंटू 105 हो जाएगा, प्लस ब्रेड 105 इंटू 120 प्लस 105 इंटू 120। मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना, देखते हैं करके। 105 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 11025 हो जाएगा, प्लस 105 इंटू 12 अगर करते हैं तो एक जीरो ले लेते हैं, 6 बचता है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 12600, और ये भी सेम हो जाएगा ना, है ना, 12600 बराबर है। अगर आप इसको ऐड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 25, 6 6 12, बाकी 1 4 5 और 1 6 3, है ना, और मल्टीप्लाई अगर इसको कर देते हैं तो हो जाएगा 3 4 72450। पहले क्या था एरिया
सरफेस एरिया 60000 है ना। अभी कितना हो गया 72450, 72450। तो चेंज कितना हो गया, ये चेंज कितना हो गया, चेंज हो गया 12450 है ना। इतना चेंज हो गया कितने से, 60,000 से इंटू 100। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगर ये जीरो यहाँ करते तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉइंट, और 6 से करते तो 6 दूना 12, 0 6 सत्ती 42, 6 पंच 30, 20.75 है क्या ऑप्शन में, यस। तो दिस इज योर आंसर। तो क्या हो जाएगा आंसर, अभी पहले था 60,000, उसके बाद जब हमने साइड को चेंज किया है ना, इंक्रीज किया 5%, 5%, 20%, तो वहां पे सरफेस एरिया वो अब क्यूब नहीं होकर के क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया, बिकॉज साइड सेम नहीं रहे तीनों, तो क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। उस फॉर्मूले पे हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो 72450 पहले 60,000 था, अगर उसको चेंज किया तो ये कितना आ गया, कितने से चेंज हो गया 12450। तो अब परसेंटेज में आपको निकालना है कितना परसेंट हुआ, तो 12450 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि अ पर्सन सेव्स 6% ऑफ हिज इनकम, है ना, 6% वो अपनी इनकम का सेव करता है। 2 years लेटर हिज इनकम इंक्रीज बाय 15% बट हिज सेविंग रिमेन द सेम। ओके, फाइंड द हाइक इन एक्सपेंडिचर। ओके, अ पर्सन सेव्स कितना, 6% ऑफ हिज इनकम। तो मान लेते हैं उसका, अ पर्सन सेव्स 6% ऑफ हिज इनकम, मान लेते हैं उसका इनकम 100 है ना। ये इनकम हो गया सेविंग, और ये एक्सपेंडिचर। सेविंग कितना है 6, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 94, करेक्ट। अभी क्या बोला, हिज इनकम इंक्रीज बाय 15%, 15%। तो पहले 100 था तो अभी कितना हो गया 115, बट इज सेविंग रिमेन द सेम, सेविंग वही 6 रुपए ही सेव कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 109 हो जाएगा ना, 109 हो जाएगा। तो कितने से इंक्रीज कर गया 5, और 10 में से 9 गया 1, यानी कि 15 रुपया जो है उसका खर्चे बढ़ गया है ना, 15 रुपया, यानी कि जितना इनकम, जितना उनका इनकम बढ़ा है उतना उसने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो अब कितना, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द हाइक इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना हाइक हुआ। तो ये 15 था डिवाइड बाय 94, क्योंकि पहले जो था वो 94 था, इंटू 100। अगर 2 से यहाँ पे करते हैं 8, 7, यहाँ पे 50, यानी कि 750 डिवाइड बाय 47 अगर आप करेंगे ना फ्रेंड, तो आपका आंसर आ जाएगा। 15 में से 7 गया 8, 6 में से 4 गया 2, 0। ये कितना होना चाहिए 5 बार में जाना चाहिए 35 है ना, 6 बार में 24, और 4 28, ज़्यादा हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो गया 7 4 है ना 0, 4450 पॉइंट 56, 8 चौक 32 और 5 9 63 और 36 और 6, यस 0.9। तो 15.9 है क्या किसी ऑप्शन में, यस 15.95। आगे आपको कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आप 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 6, 36 और 6 42 है ना, तो यही एक ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है कि ये होना चाहिए। तो 15.95 आपका आंसर होगा। सारे आंसर देख लीजिए अब गौर से, सब पास पास दिए हैं, तो आपको एटलीस्ट 3 डिजिट तक का, मतलब पॉइंट के बाद आपको 1 डिजिट तो कैलकुलेट करना ही था, है ना। तो आई होप कि चौथा पांचवा दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अभी अब कुछ और क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए कुछ ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, ए इज 50% मोर देन बी, सी इज 2/3 ऑफ ए एंड डी इज 60% मोर देन सी, ये दिया हुआ है। Now each of A, B, C and D is increased by 10%. Find what percent of B is D after the increase. Option is given.
ठीक है, एज 50, अच्छा ऐसे क्वेश्चन जब भी रहेंगे ना तो आप किसी को 100 मान लीजिए, एज 50% मोर देन बी, तो मेरे ख्याल से बी को ही अगर 100% ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये ए है, बी है, सी है और डी भी है ना, डी भी है, यस। तो एक ये एज 50% मोर है ना, तो बी को हमने 100 सपोज कर लिया कि 100 है, तो ए कितना हो जाएगा 150। सी क्या बोला है, सी इज 2/3 ऑफ ए, यानी इसका अगर 150 का 2/3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगेन 100 ही हो जाएगा ना, 2/3 वही हो जाएगा। एंड डी इज 60% मोर देन सी, तो इसका 60% ज्यादा कितना हो जाएगा 160। ये देखिए चारों वैल्यू अपना आ गया। अब क्या बोला गया है, ए बी सी एंड डी इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट 10%, 10% से इंक्रीज कर गया, 10%। तो एक काम करिए क्या, इसका 10% 15, इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10% 16, तो सबका बढ़ा दे। ये हो गया 165, ये हो गया 110, ये भी हो गया 110 और ये हो गया 176। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी ज्यादा हमने कुछ अलग नहीं किया है। बी को 100 लिया बिकॉज ए लिखा है ए इज 50% मोर देन बी, तो इससे 50% ज्यादा बढ़ा दिया। सी के बारे में लिखा था ए का 2/3 है, तो 2/3 अगर करेंगे तो 100 ही आएगा। एंड डी के बारे में लिखा है कि सी से 60% ज्यादा है, यानी 160। ओके, तो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ बी इज डी, है ना, व्हाट परसेंट ऑफ बी। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज डी लिखा है, व्हाट मतलब क्या, एक्स लिख लेते हैं, परसेंट लिखा है अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, इज मतलब इक्वल टू डी। तो बी की जगह क्या लिखेंगे, बी का वैल्यू लिख देंगे 100, है ना, और डी का वैल्यू कितना लिख देंगे, अच्छा आफ्टर द इंक्रीमेंट बोला है ना, सॉरी, तो बी का क्या हो जाएगा 110 और डी की जगह पे क्या लिखेंगे 176। समझे कि नहीं, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज डी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 176 इंटू 10 डिवाइड बाय 11, 11 से इसको कट कीजिए तो कितना हो जाएगा 16, यानी 160। आंसर क्या हो जाएगा अपना 160%। क्लियर, समझ में आया है ना, व्हाट परसेंट ऑफ बी, व्हाट मतलब x लिखा हमने अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, b यानी 110 इक्वल टू डी। ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, जैसा लिखा है एज इट इज हमने वैसा लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फर्स्ट इंक्रीज बाय x%, है ना, एंड देन डिक्रीज बाय x%। अच्छा पहले वो x% से बढ़ गया, फिर x% से डिक्रीज हो गया, यानी कम हो गया। इफ द न्यू प्राइस इज k/10, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओके, अच्छा एक वैल्यू है जो क्या हो गया x% से बढ़ गया। सपोज वो वैल्यू मान लेते हैं y, क्योंकि हमें नहीं पता वैल्यू क्या है। सपोज वो वैल्यू मान लिया हमने y, बराबर, y मान लिया। अब उसमें क्या बोला गया फ्रेंड कि x% से इंक्रीज हो जाता है, तो आपको पता है ना, हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, जितना परसेंट से इंक्रीज हो गया उसमें 100 ऐड करके उतना बाय 100 कर देंगे ना, तो वो इंक्रीज परसेंट आ जाएगा। एंड देन डिक्रीज, फिर उसके बाद डिक्रीज भी हुआ, कितने से, x% से ही डिक्रीज हो गया, तो 100 माइनस x बाय 100 और दैट इज इक्वल टू कितना लिखा है k/100। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे, अपना y आ जाएगा, यानी फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमने क्या माना था, y को हमने ओरिजिनल प्राइस माना था। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो y का वैल्यू निकालते हैं, k/100 इंटू ऊपर में 100, फिर 100 डिवाइड बाय 100 प्लस x डिवाइड बाय 100 माइनस x। ये 100 कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या हो गया 100k, है ना, और नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले पे ले आऊं, 100 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अब देख लेते हैं ये कौन सा आंसर में लिखा है, आई थिंक ये लिखा है ना, 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ मैंने k लिख दिया, एक्स स्क्वायर, है ना, 100 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 100k बाय 100 स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। यस करेक्ट, तो यही आंसर है 7 का। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये, मेरे ख्याल से 6 7 दोनों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे परसेंटेज का आज का जो वीडियो है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। मैंने बहुत तरह तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लाने की कोशिश किया।
आप प्लीज़ अगर कुछ भी अगर आपको मैसेज देना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा हमें। तो फ्रेंड, if you like this video, please like, comment and share with your friends and family also, and also subscribe our channel and press the bell icon also. Thank you so much guys.